हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेट 2023 के सिविल इंजीनियरिंग शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो होगा गेट 2023 का। बाकी सारे ब्रांचेस के मैंने वीडियोस कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और तो इसके 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द लाइन रैन डैश द पेज राइट थ्रू द सेंटर एंड डिवाइडेड द पेज इनटू टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, किसी भी चीज के एक साइड से दूसरी साइड की हम बात करते हैं तो वहां पे आता है अक्रॉस। ठीक है, ए लाइन, द लाइन रैन अक्रॉस द पेज, कि जैसे अगर मेरा पास आपको पेज दिख रहा है तो एक लाइन रैन अक्रॉस द पेज एंड डिवाइडेड द पेज इनटू टू। ठीक है, पेज की बात होगी, या फिर रोड, आई रैन अक्रॉस द रोड। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड भागा मैं। या फिर फील्ड, ग्राउंड की बात हो सकती है। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है जिसमें कंफ्यूजन होगा बिटवीन में होगा। बिटवीन आता है दो चीजों के बीच में अगर हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड डैश ऑफन सेल्डम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काइंड के दो मतलब होते हैं अगर देखा जाए। एक तो होता है वही अपना दयालु, है ना। दूसरा होता है कि टाइप्स, जैसे टाइप और वैरायटी है कि काइंड ऑफ थिंग्स, टाइप ऑफ थिंग्स, इस तरीके से। बट हमें देखना है कि ऑफन और सेल्डम। ठीक है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि अगर सेल्डम का मतलब नहीं पता है। ठीक है, ऑफन होता है जो बार बार होता रहता है। ठीक है, आमतौर पे। सेल्डम रेयरली। तो ये आपस में ऑपोजिट हो गए। तो हमें काइंड का भी ऑपोजिट बताना है। ठीक है, काइंड का जो वैरायटी और टाइप है। ठीक है, तो ये तो सिमिलर मीनिंग हो गए। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, उल्टा आएगा। काइंड यहाँ पे दयालु, क्रूअल मतलब जिसमें दया ही ना हो, दया का भाव हो ही ना बिल्कुल भी। ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द सेल्स इन 3 by 3 ग्रिड बी शेडेड सच दैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली वन शेडेड सेल, एन एग्जांपल ऑफ वैलिड शेडिंग शोन। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करने हैं कि हर एक रो, हर एक कॉलम में एक ही ग्रिड शेडेड हो। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे इस रो में ओनली यही है, इस रो में ओनली ये वाला है, इस रो में ये वाला है। कॉलम की बात करूं, इस कॉलम में ये है, इस कॉलम में ये है, इस कॉलम में ये है। ठीक है, तो अगर मैं, ठीक है देखो, बहुत 2 3 6 9 हम बना सकते हैं केस, बट उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो कि मैंने ये ग्रिड बनाया है एक। हम्म, ठीक है, अब देखो सपोज करो मैं यहाँ पे मुझे ब्लैक करना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, ये बात सही है, 3 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने कोई भी कर दिया, मान लो ये गलत कर दिया, कोई भी कर दिया। अब जब मैं इस कॉलम में मुझे ब्लैक करना है तब मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ कर सकता हूँ या यहाँ कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, इनटू दो ही ऑप्शन बचे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, जब मैं इस कॉलम में जाऊंगा तो मैं ना मैं यहाँ कर सकता हूँ ना यहाँ कर सकता हूँ। मेरे पास कितना ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास। ठीक है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। देखो 6 केस है, आपको यकीन यार आप बना के भी दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे 6 केस तो मैं बना सकता हूँ। हम्म, 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 ठीक है, अरे वाह, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो पहले मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे किया, एक फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे किया तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था सेकंड कॉलम के लिए, ये वाला। फिर तीसरे के लिए यही बचा। अब मैंने स्टार्ट यहाँ से किया तो मेरे पास एक ये ऑप्शन है, फिर यही बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे था तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन मैंने ट्राई किया ये वाला, फिर एक थर्ड में तो यही बचा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे किया, एक ऑप्शन ये रहा मेरे पास, फिर यहाँ तो एक ही ऑप्शन बचा, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लो, बस 6 ऑप्शन बचेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, बट अपनी समझने के लिए, तसल्ली के लिए हमने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये इस साल के यूपीएससी सी सेट, है ना, यूपीएससी के लिए जो सेकंड पेपर होता है जन, तो उसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बट ये उससे फिर भी आसान है क्योंकि 4 5 6 छोटे छोटे नंबर दिए हैं। बोला क्या इन्होंने, देयर आर 4 रेड 5 ग्रीन
6 blue balls in a box. If n number of balls are picked simultaneously, what is the smallest value of n that guarantees there will be at least 2 ball of same color? One cannot see the color of balls until they picked. ठीक है, तो हमारे पास 4 रेड, ठीक है, 5 ग्रीन और कितनी 6 ब्लू, ये बोला। ठीक है, तो हमें एक n नंबर ऑफ बॉल निकालनी है एक साथ। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कितनी हम स्मॉलेस्ट नंबर n, कितनी हम मिनिमम बॉल्स निकालने की गारंटी, यहाँ पे वर्ड यूज किया है गारंटी, कि हम श्योर हो जाएं कि भाई 2 बॉल मिनिमम सेम कलर की तो आ ही गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, मिनिमम ऑप्शन है 2, फिर 4, फिर 5, फिर 15। ठीक है, अब सपोज करो, अब मुझे 2 बॉल सेम कलर की चाहिए, तो मुझे 2 बॉल तो निकालनी पड़ेंगे। ठीक है, अब 2 बॉल जब निकालूंगा, हो सकता दोनों रेड हो सकता दोनों ग्रीन हो सकता दोनों ब्लू हो। ये भी तो हो सकता है कि दोनों सेम कलर की ना हो, एक रेड हो एक ग्रीन हो, एक रेड और ब्लू हो, एक ग्रीन और ब्लू हो। ठीक है, तो 2 बॉल जब निकालूंगा तो गारंटी नहीं है मेरे पास कि भाई दोनों सेम कलर की है कि नहीं। ठीक है, तो 4 में गारंटी आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मान लो कि वर्स्ट केस सोचो कि इतनी खराब किस्मत किस्मत है हमारी कि भाई एक साथ नहीं आ रही हैं, तो ये हो सकता है कि मैंने 4 बॉल जब निकाली मैंने, तो उसमें हो सकता है कि उसमें ऐसा होगा कि मिनिमम, जब हम 4 बॉल निकालेंगे तब तो हमारे पास गारंटी है कि भाई चलो एक एक बॉल 2 कलर की अलग अलग कलर की आएंगी, 2 बॉल तो एक कलर की आ ही जाएंगी। ठीक है, और तो कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है। ठीक है, इसको अगर ऐसे समझना है, इसमें थोड़ा ऐसा बताया हुआ है कि सारी एक साथ निकाल ली। अब थोड़ा ऐसे ज्यूम करो कि एक एक करके निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारी किस्मत खराब है, मैंने पहली बॉल निकाली, रेड आ गई। ठीक है, अब दूसरी निकाली, ब्लू आ गई, किस्मत खराब। तीसरी निकाली, ग्रीन आ गई, किस्मत खराब। चौथी बॉल जब निकालूंगा, वो रेड, ब्लू या ग्रीन ही आएगी, तो मेरे पास 2 बॉल हो जाएंगी सेम कलर की। ठीक है, इस वजह से 4 आ गया। कुछ भी आ सकता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सर्कल विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन O as shown. Two operations are allowed on the circle. Operation 1 scale independently along x या y axis. ठीक है, x axis या y axis तरफ हम स्केल कर रहे हैं ओनली। रोटेशन इन एनी डायरेक्शन अबाउट ओरिजिन। Which figure among the options can be achieved through the combination of these operation are given circle? ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है, पहले मैं एक बनाता हूँ डायग्राम। ये कहना चाहता है कि जैसे मान लो सर्कल है, आप इसको स्केल कर सकते हो एक्स अलोंग और वाई के अलोंग। ठीक है, तो अगर मैं एक्स के अलोंग इसको खींचूंगा, ठीक है, तो क्या ये एलिप्स एलिप्स जैसा बन जाएगा। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। अब मुझे स्केल करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों तरफ मैं कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस तरफ करूंगा तो इस तरीके से बनेगा, वाई एक्सिस करूंगा ऐसे स्केल होगा। ठीक है, तो या तो अगर मैं बराबर स्केल करूँ दोनों साइड तो दोबारा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने एक्स में ज्यादा कर दिया या वाई में ज्यादा कर दिया तो एक एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, पहले ऑपरेशन समझ आ गया कि एक एलिप्स बन सकता है। ठीक है, दूसरा केस मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ओरिजिन के अराउंड रोटेट कर सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या खत्म हो गए, भाई सी ऑप्शन खत्म हो गया, ये शेप है ही नहीं एलिप्स की, और डी भी खत्म हो गया। ठीक है, ए और बी में क्या है, यहाँ पे इसका बिल्कुल सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं बना। ठीक है, अब मैं मान लो रोटेट कर रहा हूँ, तो भाई इसका सेंटर तो ओरिजिन पे रहने वाला ना, इस तरीके से ऐसा मान लो, ये आ गया देखो, बिल्कुल ए जैसा दिख गया। ठीक है, इसको जब मैं मूव करूंगा अगर ऐसे, तो इसका ओरिजिन चेंज होएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, थोड़े से इस 2023 में मुश्किल आए हैं, बट थोड़ा डरना नहीं है, ठीक है। मेरी भी जैसे मैं 10th तक हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश है तो बहुत अच्छी नहीं है, बट हम समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का क्वेश्चन देख लिया छोड़ दिया, ठीक है। शुरू के लिए फिर भी छोड़ दो, उसको टिक करके छोड़ दो, लास्ट में जब टाइम बचेगा तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करनी है, ठीक है। नहीं आता वाला चीज नहीं करनी कि इंग्लिश है आती नहीं है तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एल्वस लैंड, एल्वस लैंड इज a country that has peculiar beliefs and practices. They express almost all their emotions by gifting flowers. For instance, if anyone gives a white flower to someone, then it is always taken to be a declaration of one's love for that person. In similar manner, gifting of yellow flower to someone often means that one is angry with that person. Based only on the information provided above, which one of the following set of statements can be logically inferred with certainty? ठीक है, सबसे पहले जो भी कोई है जगह का नाम है, तो उनके अपने अलग बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं, तो वो एक्सप्रेस, देखो ये ध्यान रखो, ऑल और ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। फर्क होता है, ऑलमोस्ट ऑल मतलब अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग कुछ कर रहे हैं तो हम बोल देंगे ऑलमोस्ट ऑल, बट नॉट ऑल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर बोला कि अगर कोई व्हाइट फ्लावर देता है किसी को तो उसका मतलब ऑलवेज, यहाँ पे आ गया ऑलवेज, ठीक है। तो व्हाइट फ्लावर देने का मतलब ये है कि डेक्लेरेशन ऑफ लव, ठीक है। दूसरा सिमिलर मैनर, अगर येलो दे दिया तो मतलब भाई एंग्री है, ठीक है। इतना हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो हम कोशिश करते हैं। देखो इन्होंने बोला इन एल्वस लैंड वन ऑलवेज डिक्लेयर वंस लव बाय गिफ्टिंग व्हाइट फ्लावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि भाई ऑलमोस्ट सारे इमोशन जो है फ्लावर्स देते हैं, बट सारे नहीं है, तो मतलब बाकी एक गिफ्ट भी हैं, जब बाकी तरीके भी हैं इमोशन जो है एक्सप्रेस करने के, ठीक है। मैक्सिमम चलो फ्लावर वाले हैं, बट कुछ तरीके हैं, कुछ और चीजें गिफ्ट दी जा रही हैं, ठीक है, जो भी मान लो। तो और प्लस उल्टा देखो, अगर व्हाइट फ्लावर दे दिया तो इसका मतलब पक्का है कि हाँ भाई लव का डेक्लेरेशन है, ठीक है। पर इसी इसी एक्सप्रेशन को इसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई और तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज आ गया तो ये गलत है, इसलिए हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है ऑलवेज हो, बट हम सर्टेन नहीं है, हम श्योर नहीं है। फिर सेकंड देखो, ऑल इमोशंस आर डिक्लेयर्ड बाय गिविंग फ्लावर, गलत, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल और ऑल सेम चीज नहीं है। थर्ड देखो, इन एल्विस लैंड समवन एक्सप्रेस वंस एंगर बाय गिफ्टिंग ए फ्लावर दैट इज नॉट येलो, ये गलत है ना, ये तो हमने देख ही लिया कि अगर फ्लावर देना है एंगर के लिए तो वो येलो ही देना है, ठीक है। फोर देखो, इन एल्विस लैंड समटाइम्स वन एक्सप्रेसेस वंस लव बाय गिफ्टिंग व्हाइट फ्लावर, ठीक है, ये सही है। क्योंकि हम ऑलमोस्ट ऑल की बात हो रही है तो हम सबकी बात नहीं कर सकते, बट हम समटाइम्स तो बोल ही सकते हैं उसको, तो डी आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री हस्बैंड वाइफ पेयर्स आर टू बी सीटेड इन ए सर्कुलर टेबल सच दैट हैज सिक्स आइडेंटिकल चेयर्स, सीटिंग अरेंजमेंट आर डिफाइंड ओनली बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पीपल, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो 3 लोग बैठे हैं कि वन, मान लो 3 चेयर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो रिलेटिव कि वन जो है टू, टू जो है वन के एंटी क्लॉकवाइज बैठा है, फिर ये इसके एंटी क्लॉकवाइज बैठा है, तो 1 2 3 ये दोनों सेम है, ठीक है, हमें रिलेटिव ही देखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बोली हुई है। और हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल सच दैट एवरी हस्बैंड सिट नेक्स्ट टू द हिज वाइफ, ठीक है। तो मतलब 3 कपल हैं आपस में साथ साथ ही बैठेंगे, तो कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कपल 1 नंबर है, कपल 2 नंबर है, जब मैं करता हूँ क्या करता हूँ, H1 W1, ठीक है, H2 W2, H3 W3, ठीक है। अब मान लो 1 2 6 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सपोज करो कि ये एक कपल है, ये एक कपल है और ये एक कपल है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, या तो कपल ऐसा हो सकता है कि 1 2 3, या फिर ऐसा हो सकता है 1 3 2, ठीक है। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब
ये दो केस बनेंगे, ठीक है। और ऐसा 1 2 3 वो सेम ही टाइप आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेटिव देखना है। तो दो चीजें होगी, तो दो केस वैसे हो गए। फिर इनटू, अब हस्बैंड वाइफ साथ बैठ रहे हैं। अब हस्बैंड यहाँ बैठे, वाइफ यहाँ बैठे, हस्बैंड यहाँ बैठे, वाइफ यहाँ बैठे, एक ही तो बात, मतलब दोनों बैठ तो साथ ही रहे हैं, बट केस अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये दो तरीके से बैठ सकते हैं कि हस्बैंड इधर बैठ गया, वाइफ इधर बैठ गई, वाइफ इधर बैठ गया, हस्बैंड इधर बैठ गया, इंटू टू। तो ये वाला कपल भी ऐसे कर सकता है, इंटू टू। तीसरा भी ऐसे कर सकता है, क्या देगा 16, ठीक है। इसको अगर हमें और अच्छे से देखना है तो सपोज करो कि भाई दो तरीके तो हो ही गए, कि एक कपल यहाँ बैठा है, ठीक है, ऐसे एक केस है मेरे पास। अब क्या हो सकता है कि अगर ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक केस बन गया, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब सपोज करो कि भाई कोई भी पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, अभी थोड़ा लेंथी वे है समझाने का, कि कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उसका एक ही केस बन गया, ठीक है। प्लस एक कपल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो तीन केस ये हो गए। प्लस दो कपल अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब एक नहीं करेगा, एक ऐसे बैठा रहेगा, ये भी ऐसे बैठा रह सकता है, ये भी बैठा रह सकता है, ये भी बैठा रह सकता है, तीन केस ये हो गए। प्लस तीनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो एक ही केस आ जाएगा, ठीक है, एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो 3 + 3 अपना 6, एक 7, एक 8, ठीक है। 8 और 2 कैसे आएगा, जब हमने 1 2 3 ऐसे बिठा रखे हैं, दूसरे केस में 1 2 3 इस तरीके से बिठा रखे हैं, ठीक है, 8 दूनी 16। ऐसे भी समझना है, समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये और भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है इंग्लिश का, ठीक है, बट पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। कि when the congregation sang together, एपिनो, एपिनो किसका नाम है, ठीक है, would also join, though her little screams were not quite audible because of the group singing, but whenever there was a special number, trouble would begin. Epino would try singing along, much to the embarrassment of her mother. After 2 or 3 such mortifying Sunday evenings, the mother stopped going to church altogether until Epino became older and learn to behave, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेशन होता है कि जब ग्रुप में लोग साथ में गा रहे होते हैं, तो चर्च की बात होगी तो मतलब चर्च में जो सब लोग साथ में गाते हैं, ठीक है। तो जो लड़की है, लड़का लड़की जो भी है ना, यहाँ पे मिनट, हाँ शी है, नीचे है लड़की, ठीक है। तो वो भी साथ में गाती है। अब उसकी जो चीख है वो बहुत छोटी है ना, लिटिल स्क्रीम, तो ऑडिबल नहीं है, किसको नहीं सुनती, पर जब कभी स्पेशल नंबर कोई बोलते हैं, गाते होंगे, तब वहां पे वो जब गाने का ट्राई करती है, तो वो ज्यादा ऊंची आवाज में गाते हो वो चीज नंबर बोलती होगी, तो जिसकी वजह से उसकी मम्मी को एम्बेरसमेंट होती है कि यार ये उसकी बेटी है, इतना कैसे इतना गंदा गा रही है। आफ्टर और 2 या 3 ऐसे इंसिडेंट के बाद तो उसकी माँ ने चर्च जाना ही बंद कर दिया, जब तक कि वो बड़ी नहीं होगी और अच्छे से बिहेव करना नहीं सीख गए, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, एट होम टू Eppenno never kept quiet. She hummed or made up silly songs to sing by herself, which annoyed her mother at times, but most often made her become pensive. She was then she was by now convinced that her daughter had inherited her love of singing from her father, who had died unexpectedly away from home. ठीक है। तो घर पे भी वो क्या है, वो चुप नहीं बैठती, ठीक है, वो गुनगुनाती रहती है अपने हिसाब से, सिली गाने बनाती रहती है, गाती रहती है, ठीक है, जो उसकी माँ को अनॉय करती है, तंग होती है। बट मोस्ट ऑफन मेड हर बिकम पेंसिव, पेंसिव होता है कि डीप थिंकिंग, बट मैक्सिमम टाइम उसकी मदर सोचने लग जाती है, ठीक है। तो अब वो कन्विंस हो चुकी है उसकी मदर कि भाई जो इसकी लड़की में ये प्यार है गाने के लिए, ठीक है, ये उसके फादर से ही आया है, इनहेरिटेड, ठीक है, जो कि जिनकी डेथ हो गई थी अनएक्सपेक्टेडली अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पूछा क्या है, इन्फर्ड विद सर्टेनिटी, ये ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स, कई बार फॉल्स लिखा होता है, हम पढ़ते नहीं है, गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, मदर वॉज एम्बेरस्ड अबाउट हर डॉटर सिंगिंग एट होम, ठीक है, तो गलत है, कहीं पे भी ऐसा लिखा कि होम पे गाने से एम्बेरस फील होता है, ठीक है, मेनली वही है।
तो घर वालों के साथ जाओगे, बाहर कोई ऐसी हरकत करोगे, ठीक है, जिस वहां जाके बेइज्जती फील होगी, ठीक है। घर पे कुछ भी करते रहो, इतना फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड क्या है, द मदर्स फीलिंग अबाउट हर डॉटर सिंगिंग एट होम वर ओनली ऑफ अनोयंस, ये भी गलत है, ठीक है। अनोइंग वाली फीलिंग है, बट मोस्ट ऑफन कौन सी फीलिंग है, पेंसिव, डीप थिंकिंग वाली, सोचने वाली कि यार ये क्यों करती है ऐसा। सी है कि मदर वॉज नॉट श्योर इफ एपेनो हैड इनहेरिटेड हर लव ऑफ सिंगिंग फ्रॉम फादर, ये गलत है। वो कन्विंस हो चुकी थी, है ना, कि ये क्यों कर रही है, फिर उसको समझ आया कि नहीं, इसके फादर से ही इसकी ये आदत है। फिर व्हेन एपिनो हमड एट होम हर मदर टेंड टू बिकम थॉटफुल, है ना, डीप थिंकिंग, पेंसिव, थॉटफुल, वही चीज है, ठीक है, डी इसका आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन 4 रेज टू पावर 8 रेज टू पावर एक्स 256 एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है कि देखो 4 की पावर 8 की पावर एक्स, अब 256 जो है वो 4 की पावर कितना होता है, 4 होता है, चौक चौकी 16, चौका 64, चौका 256, ठीक है। तो इसका मतलब 8 की पावर एक्स किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। तो 8 की पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हम 2 की पावर में बना लें इसको, ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर एक्स, या फिर 2 की पावर 2, ठीक है, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 की पावर 3 एक्स आ जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 2 ही है, और यहाँ से 3 एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के, ठीक है। तो ऑप्शन सी मैच करना है, तो यहाँ कर सकते हो, देखो 8 की पावर 2/3, ठीक है, 8 का पहले स्क्वायर कर दो 64 आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4 के इक्वल ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। चलो लास्ट सवाल है कि कंसीडर स्फेरिकल ग्लोब रोटेटिंग अबाउट एक्सिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स पोल, ठीक है, ग्लोब में जो रहता है एक्सिस जो पासिंग थ्रू द पोल्स, ठीक है, देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q and R situated respectively on the equator, North Pole and the midway between equator and North Pole in the northern hemisphere. Let P, Q, R move with speed VP, VQ and VR respectively. Which one of the following option is correct? ठीक है, अब देखो यार ये सवाल है आसान अगर हमें पता हो कि पोल और इक्वेटर का, ठीक है। अब हो सकता है ना कि बहुत पहले चीजें पड़ी हुई हैं भूल जाए, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, तब तो होएगा ही नहीं सवाल, क्या अगर हमें ना पता हो, और पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो पी पॉइंट कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर ये होता है, ठीक है, किससे करें, ब्लैक से कर दें, ठीक है, पी पॉइंट हो गया, और नॉर्थ पोल यहाँ पे क्यों, ठीक है, और आर क्या है, मिडवे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर नॉर्थ के, आर मतलब पॉइंट, मतलब इस रीजन, इस साइड में होगा, ठीक है, ये वाली जो है इसमें। तो अब क्या बोल रहे हैं कि भाई इनकी स्पीड क्या क्या होगी। अब देखो सपोज करो कि एक राउंड पूरा मारा है इसने, सेम टाइम में ये लाइन पकड़ो, एक राउंड मार के यहीं पे आ गए। अब यार क्यों ने तो यार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, क्यों की स्पीड तो सबसे कम होगी। पी तो भाई देखो इसका सर्कल देखो कितना बड़ा है, रेडियस, ये तो पूरा एक चक्कर मार के आएगा बड़ा सा, आर उससे छोटा चक्कर मार के आया है, तो सेम टाइम में पी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो पी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर आर की, फिर क्यू की, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये 10 सवाल हमारे पूरे हो गए हैं, इसके साथ ही हमारा गेट के 2023 के सारे पेपर के एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, और इसको देख लेना अच्छे से। 23 का एप्टीट्यूड वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल था 21 और 22 कंपेरिजन में, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इसमें डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट इंग्लिश वाले में ठीक ठाक बता दूंगा, बट बाकी चीजों में हम अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी स्टूडेंट्स का इस प्लेलिस्ट को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।